भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथ का विरोध क्यों करना चाहिए दोस्तों? डॉक्टर शुजात अली कादरी जी का लेख है कि भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथ का विरोध क्यों करना चाहिए। भारतीय मुसलमानों के बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जब पूरी दुनिया, खासकर पश्चिम एशिया इस्लामी कट्टरपंथ की चपेट में है, तब भी यह समुदाय अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथ में सक्रिय रूप से शामिल नहीं रहा है। इस प्रकार इस कलंक से बेदाग रहा है कि कुछ कट्टरपंथियों को छोड़कर भारत से किसी ने भी उग्रवादियों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए सीमा पार नहीं की, जबकि युवाओं को लुभाने के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन अभियान चलाए जाते हैं। इसी तरह 1980 के दशक में हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जिहाद छेड़ा गया था। वहाँ धर्म समर्थक की भीड़ जमा हुई थी और बाद में इन लोगों ने दुनिया के संवेदनशील क्षेत्रों को जहर फैलाने के लिए अपना ठिकाना बनाया। लेकिन भारत के 18 करोड़ मुसलमानों में से कोई भी इस पवित्र युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। भारत के कुछ मौलवी हलकों में इस जिहाद का महिमा मंडन करने के बावजूद ऐसा हुआ। जब अल-कायदा दुनिया भर से भर्ती कर रहा था, तब भारतीय मुसलमानों ने उसके आह्वान और विचारधारा का पुरजोर से विरोध किया। बाद में जब इसकी सबसे खतरनाक रूप इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक ISIS या दाएश सामने आया और भोले भाले युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जबरदस्त मीडिया अभियान चलाया, तो उसके कार्यकर्ता में बहुत कम मुस्लिम नाम दिखाई दिए और खाड़ी देश से अपहरण के बाद उन्हें समूह में शामिल होने के लिए मजबूर भी किया गया। भारतीय मुसलमानों के लिए उग्रवादी कट्टरपंथ के खिलाफ एक सुरक्षात्मक दूरी के रूप में किस चीज ने काम किया है? यह भारत में गहरी जड़ें जमाए हुए समन्वयवादी लोकाचार है, जो न केवल भारतीय समाज में मौजूद है बल्कि देश के संविधान में भी निहित है। निरंतर चुनौतियों के बावजूद देश एक मजबूत लोकतंत्र रहा है। साथ ही भारतीय इस्लाम सूफी परंपरा की नींव पर बना है, जो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण और एक समावेशी जीवन शैली में विश्वास रखती है। यह उग्रवाद के सिद्धांत के खिलाफ एक टिकाऊ आधार के रूप में कार्य करती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय मुसलमान खतरे से बाहर है। जैसे जैसे भारत के भीतर और विदेशों की चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यह संभावना भी बढ़ती जा रही है कि उग्रवाद और कट्टरपंथी विचार मुसलमानों, खासकर युवाओं में पैठ बना सकते हैं। ऐसे क्षितिज पर दिखाई दे रहा है। गैर कानूनी गतिविधि विरोधक थाम अधिनियम यूपीए की अनुसूची में प्रतिबंधित 36 आतंकवादी समूह में से 14 इस्लामी हैं। इनमें पाकिस्तानी समूह और कश्मीर स्थित स्थानीय समूह शामिल है। खतरे की घंटी जब बज रही है और जागरूक भारतीय मुसलमानों का यह दायित्व है कि वह भारतीय परिवेश में कट्टरपंथी प्रवृत्तियां जहां भी और जिस भी रूप में दिखाई दे, उनका मुकाबला करें। वास्तव में उन्हें कट्टरवाद विरोधी आख्यान तैयार करके
कट्टरवाद के विरुद्ध एक सक्रिय मोर्चा भी खोलना होगा। बोलो। मेरे को नहीं पता क्या तूने मांगा मैंने दिया। अंकल क्या खा के देखते हैं। उपमहाद्वीप में वहावीवाद उपमहाद्वीप में वहावीवाद का एक सौम्य रूप देवबंद धर्मशास्त्री स्कूल और देवबंदी पुनरुत्थानवादी सिद्धांतों का पालन करने वाले छोटे बड़े मदरसों के एक विस्तृत नेटवर्क के रूप में मौजूद है। इसी प्रकार भारतीय मुसलमानों का एक वर्ग जमात-ए-इस्लामी जैसे कुछ अधिक परिष्कृत संगठनों में से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और राजनीतिक इस्लाम के सिद्धांत का भी पालन करता है, जिन्होंने अपने संस्थापक मौलाना अबुल अला मौदूदी और मिस्र के विचारक सैयद कुतुब ने राजनीतिक इस्लाम के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था। मोमूदी ने लेखक वली रजा नस्रू द्वारा वर्णित द्विपक्षीय विजन को व्यक्त किया, जिसने दुनिया को इस्लाम और गैर इस्लाम में विभाजित कर दिया। भारतीय मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी की दलदल में धकेलने का सबसे बड़ा खतरा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से ज़्यादा किसी देश या स्थान में नहीं है। भारत के लिए मुख्य खतरा पाकिस्तानी सरकार और उसके समर्थक हैं, क्योंकि यह स्रोत किसी भी गैर सरकारी संगठन की तुलना में संगठित आतंकवादी समूह को भारतीय धरती पर ज़्यादा कुशलता से पहुंचा सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों के नेटवर्क काफ़ी हद तक ध्वस्त हो चुके हैं और इस बात की संभावना नहीं है कि वे आसानी से अपनी पुरानी क्षमताएं वापस हासिल कर लेंगे, लेकिन एक विनाशकारी हमले का खतरा बना रहता है और भारत की कमजोरियां गंभीर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आंतरिक सुरक्षा तंत्र अभी भी अप्रशिक्षण प्राप्त और कमजोर है। इस प्रकार कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला एक चेतावनी है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान चीन गठजोड़ ने भारत के खिलाफ एक समन्वित डिजिटल प्रचार युद्ध छेड़ दिया है। यह अक्सर खुद को एक सूचना आधारित अभियान के रूप में प्रस्तुत करता है और यहाँ तक कि विद्वानों के संदेशों का भी सहारा लेता है।
सौभाग्य से भारतीय युवा, जिसमें मुसलमान भी शामिल है, पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश करने के लिए पहले से ही सक्रिय है। फिर भी हमें सूचना युद्ध, विशेष रूप से पाकिस्तानी तुर्की के दुष्प्रचार अभियान से निपटने के लिए एक परिष्कृत तंत्र की आवश्यकता है। मुस्लिम युवाओं को सूचना के एक बड़े अभियान की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य है जो अपने मूल देश में अच्छी तरह से निहित है और राष्ट्रीय जीवन में समान रूप से भाग ले रहा है। कट्टरपंथ और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आतंकवाद का मानवता पर विनाशकारी प्रभाव के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगभग एकमत है। राष्ट्रीय स्पष्ट करता है कि आतंकवाद अपने सभी रूपों और युक्तियों में हमारे समाज की नींव को निशाना बनाता है और शांति, न्याय और मानवीय गरिमा के हमारे साझा मूल्यों को सीधे चुनौती देता है। इसका उद्देश्य मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताओं और लोकतंत्र को नष्ट करना है। यह राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है और वैध सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास करता है। भारत सभी धर्मों के बीच सद्भावनापूर्ण जीवन जीने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां कभी कभार कुछ व्यवधान सामने आते हैं। इसलिए मुस्लिम युवा ऐसे सामंजस्यपूर्ण मॉडल के आदर्श बन सकते हैं यदि वे महान सूफी संतों द्वारा सिखाए गए सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं और सत्ताधारियों के सामने अपनी उचित शिकायतें प्रेरक और समाधान उन्मुक्त तरीके से प्रस्तुत करें। रहस्यमयवादी ज्ञान के स्रोत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने शायद भारतीय मुस्लिम युवाओं के लिए यह सुझाव दिया था: धैर्य आपके प्रेम करने और शांति महसूस करने की क्षमता का विस्तार करता है। कांटे के पास गुलाब का धैर्य ही उसे सुगंधित बनाए रखता है। मुस्लिम युवा भारत के गुलाब हैं। उन्हें उस बगीचे में, जिसे हम भारत कहते हैं, कांटों के साथ रहना सीखना होगा और उन्हें कट्टरपंथ को पनपने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर शुजात अली कादरी जी का लेख है, भारतीय मुसलमानों को कट्टरपंथ का विरोध क्यों करना चाहिए। भैया दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों। हौसला बढ़ाते रहिए।